बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 130 है और ये हमारा मौजू है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर नंबर 9 है और ये मश्क नंबर 9.2 है। सवाल हम 1 से 6 तक समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 है, साबित करें कि 5 ये नुक्ते हैं, पॉइंट है 5 - 2, अगला है 5 4 और -4 1। ये एक मसाविल अज़ला या मसाविल साकान मसलस तश्कील देते हैं। मसाविल अज़ला मसलस इक्विलेटरल होती है जिसकी सब साइडें बराबर होती हैं। मसाविल साकान वो मसलस होती है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। अच्छा, ये नुकात जो है ना, ये बेसिकली ये एक्स ज़ार कर रहा है, ये वाई लंबाई है, ये एक्स है, ये वाई है। हम ये इस किस्म के सवालात हल करते हुए कितना इनको ये फासला मालूम करना, तो हम बेसिकली इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल समझ लेते हैं। ये पहले बताया, राइट एंगल ट्रायंगल समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हाँ, जो इसको हम हाइपोटेन्यूज समझ लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो हाइपोटेन्यूज अगर मालूम करना हो तो वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर तो हमने मालूम नहीं करना, हमने तो साइड मालूम करनी है। तो फिर हम ये दोनों पहले जो स्क्वायर लिए पर बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और वो जो जवाब आ जाता है। यानी ये नुक्ता को जो 4 1 है, इसका इस पॉइंट से फासला है कि ये पॉइंट से कितना फासला है, और इस नुक्ते का भी इस पॉइंट से फासला होता है। आइए हम ये शुरू करते हैं। तो ये हमने पहले ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों में से मैं पहले थोड़ा सा दोनों तरीके समझाऊंगा, तो फिर आप जो भी तरीका करें, क्योंकि इम्तहान में ये जो अगर एक्सरसाइज ये मश्क आ गई तो शायद ही आपको ग्राफ मुहैया किया जाए। लेकिन अमली ज़िंदगी में ग्राफ से वास्ता पड़ेगा, इस वजह से मैंने ग्राफ भी दिया है। लेकिन ये मैं ये कह नहीं सकता कि आपको ग्राफ मुहैया किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो हम ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ना, ये शुरू करते हैं। तो ये हमारा ये देखें, ये हमारा 5 4 नुकात है। 5 4 इसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये लाइन कंप्यूटर ने लगाई नहीं है, वो जो है मुझे सारी ड्राइंग नहीं बनानी पड़ेगी, तो ये बाई चांस कंप्यूटर ने इसको सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, दूसरा नुक्ता ये 4 1 है। 4 1 का ये है कि ये -4 1 है। ये देखें, ये -4 1 है। तो ये 1 2 3 4 ये माइनस है एक्स की, और एक ऊपर है वाई की पॉजिटिव है। अच्छा, तीसरा नुक्ता ये है 5 4 है। 5 4 का यहाँ से लेंगे, ये 0 है। 1 2 3 4 5 और 1 2 ये लिए। अब बाज़ार से आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये एक वो 2 साइडें बराबर है, क्योंकि ये देखें, ये भी साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है, वो भी उसी नुक्ते पर आती है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आप इसी तरीके से ही मालूम हो गया है। इक्विलेटरल से मतलब ये सारी इक्वल नहीं, बाईलेटरल या आइसोसेल्स दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो ये ट्रायंगल है, तो ये इस तरीके से साबित हो गया। बहरहाल हम वो एक्चुअल मैथमेटिकल तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये ज्योमेट्रिकल तरीका है, मैथमेटिकल तरीका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हम आइंदा आगे हम मैथमेटिकल तरीका ही इस्तेमाल करेंगे। एक आध ज्योमेट्रिकल आपको समझाना था ताकि आपको ग्राफ के ज़रिए समझ आ जाए। ये देखें, ये अब हम उसी तरीके से पहले हम डिस्टेंस एक साइड का मालूम करते हैं। डिस्टेंस ये 2 नुकात -4 1 और 5 4 ये हम मालूम करते हैं। तो ये मेन फार्मूला है, यानी x2 ये वो जो है ना, ये 2 नंबर वो नंबर है, ये 1 नंबर है। तो x2 यानी 5 x2 5 मनफी, तो ये -4 है, 2 मरतबा -4 आएगा। ये ब्रैकेट एक अलग डाल दी है। और इसका है वो y है, y 4 -1 ये डाल दिया है। तो ये हमने इसका फासला मालूम करना। मसला फिसागोरस के तहत जैसे मैंने किया, इसको आप परपेंडिकुलर समझ लें, इसको बेस समझ लें, या इसको बेस समझ लें, इसको परपेंडिकुलर समझ। इनके स्क्वायर होंगे, स्क्वायर को जमा करके अंडर रूट ये किया जाएगा। तो ये आ गया 5 जमा 4 9 81 हो गया। स्क्वायर खोला, ये 4 में भी 1 3 स्क्वायर 9 हो गया। तो ये अंडर रूट आ गया। तो ये एक है
अंडर रूट। तो ये एक हमारी साइड आ गई। अगर दो साइडें बराबर निकलेंगी इसका मतलब ये आइसोसेल ट्रायंगल है या बाइलेटरल ट्रायंगल है, एक ही बात है। अच्छा ये साइड बी डीलिंग डिस्टेंस, ये अब हमने ये -4 1 और 5 -2 तीसरा पॉइंट लिया। आप कोई दो पॉइंट ले लें, आपने लेने तीनों पॉइंट है अलग अलग, 5 -2, तो ये वही फार्मूला है, ये आप देख सकते हैं। ये आ गया हमारा 5 -3 -4, ये यानी इसकी हमने कॉपी कर ली। ये आगे आ गया -2 -1, तो ये आ गया 9 81, ये जमा 9 90। इसका मतलब ये दोनों साइडें बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर है। तो डीलिंग डिस्टेंस 5 4 5 3, ये हमने तीसरा निकालते हैं। तो ये जो है ना वही फार्मूला है, 5 -5 ये 0 हो गया, यानी ये 5 -5 0 हो गया। और -2, ये -2 पहले लिखना है, -2 -4 स्क्वायर, तो ये -6 का स्क्वायर 6 ही होता है, 36 6, तो ये 6 निकला। इसका मतलब ये है कि ये तीसरी साइड निकल आई है जो 90 अंडर रूट को जवाब निकालो तो इससे छोटी है। तो ये आइसोसेल ट्रायंगल है, दो साइडें बराबर है लेकिन तीसरी बराबर नहीं है। अच्छा ये अगला हमारा सवाल है, ये इसके लिए हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल तरीका इस्तेमाल करते हैं। साबित करें -1 1 5 4 2 -2 -4 1 नुकात एक मुरब्बा तश्कील देते हैं। ये अब हमने ग्राफ में यहाँ से वो नुकात लिए, ये देखें ये -1 1 है और ये 5 4 है, 1 2 2 3 4 5 1 2 3 4, ये 5 4 है। और ये 2 -2 है, ये नीचे को आएगा, 2 2 इधर को राइट को जाएगा, -2 इधर आ जाएगा। और वो अगला -4 1 है, 1 2 3 4 1, ये माइनस के और 1। तो ये हमारा ये एक ड्राइंग बन गई। ये अब ये साफ जा रहा है कि ये मुरब्बा तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल तो है, स्क्वायर नहीं है। तो ये यही जवाब मुयसर आ गया, आपने ग्राफ के ज़रिए ये जवाब हमने हासिल किया। अब अगर आपने दोनों तरीक़ों में से एक तरीका इस्तेमाल करना है, दोनों कर लें तो आपको कोई ख़ास नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे महारत ज़ाहिर होगी। लेकिन अमली ज़िंदगी में आपको जब ग्राफ से वास्ता पड़ेगा तो आपको ये चीज़ें मालूम करनी होनी चाहिए, आपको इसका आदत होनी चाहिए। अच्छा तीसरा सवाल करते हैं, साबित करें 1 3 4 2 -2 6 नुकात एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस के कोने हैं। अच्छा कायमा ज़ाविया मुसल्लस की लाजमी बात ये होती है कि वो अब जब आपके पास कोई प्रोटेक्टर नहीं है, कोई सेट स्क्वायर नहीं है, आप मसलन कि कोई खेत है, तो खेत अगर आप कैसे कहेंगे ये कायमा ज़ाविया, क्योंकि वहाँ तो कोई प्रोटेक्टर नहीं लग सकता, तो वहाँ कोई वो इस किस्म की प्रकारें भी तिकोने भी प्रकारें भी नहीं लग सकती, कोई सेट स्क्वायर नहीं लग सकता। माफ़ करना थोड़ा सा, तो ये वहाँ आपको कोई और तरीका करना पड़ेगा। उसमें जो 3 साइडें होती हैं मुसल्लस की, उनमें जो आपको बड़ी नज़र आती है तो उसकी लंबाई मालूम करें और उसका फिर स्क्वायर मालूम करें। तो फिर जो 2 छोटी साइडें नज़र आती हैं उसकी लंबाई मालूम करें और हर एक का स्क्वायर मालूम करें। दोनों को स्क्वायर को जमा करें छोटी 2 साइडों पे, छोटी 2 साइडों के स्क्वायर को जमा करें, दोनों के स्क्वायर का मजमूआ बड़ी के स्क्वायर के मजमूए के बराबर हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इसमें जो छोटी 2 साइडें होंगी ये जहाँ मिलती होंगी वो ज़ाविया 90 डिग्री होगा, सामने वाले को बतर कहेंगे। हम इसी असूल पर आगे हम चलते हैं तीनों साइडों पर। अभी ये देखें, ये हम लंबाइयाँ मालूम करते, मैंने आपको बताया था हम ये अब तरीका मैथमेटिकल तरीका इस्तेमाल करते हैं। 1 3 4 तो एक साइड की लंबाई मालूम करते हैं। एक साइड की लंबाई अगर आप इधर से गौर से देखें तो ये आपके सामने, मैं अब ज़्यादा ना आपको बोर नहीं करना चाहता, तो ये आपकी 10 अंडर रूट आई। तो दूसरी साइड की हमने मालूम की उसी नुकात को, यानी 4 2 और तीसरा नुकता, तो ये आपके सामने यानी -2 4, ये 6 -2, ये आपके 52 अंडर रूट आई। तीसरी साइड की मालूम की तो 18 अंडर रूट आई। अब ये है कि इनमें से 2 छोटी साइडें ये हैं, ये 2 छोटी साइडें अगर इनका स्क्वायर ये इसके स्क्वायर के बराबर निकलता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। अब देखें हमने ये स्क्वायर निकाले और ये स्क्वायर निकाले, तो इसका यानी अंडर रूट का स्क्वायर ये निकाला तो 28 जवाब आया। ठीक है, तो ये तो 52 है,
इसका मतलब यह है कि इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है ना कुछ और है। तो ये एक्चुअल ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये बनती है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ये मसला फिसागोरस का हमने इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास इसका जवाब सेटिस्फाई नहीं आया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये साबित करें कि ये 3 नुकात हैं, एक एक -2 -8 4 10 नुकात एक सीधी स्ट्रेट लाइन तश्कील देते हैं। अच्छा, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, ये जैसे ये एक है तो इसके लिए एक कंडीशन है, इसमें फ़र्ज़ के ये 2 नुकात हैं, ये 2 नुकात हैं, तो ये एक फ़ासला होगा। अगर जब ये नुकात का फ़ासला ये पहले नुकात के ये अच्छा पे इसमें हमने ये फ़ासला मालूम करेंगे, फिर इनका फ़ासला मालूम करेंगे। अगर ये जो नुकात है जहाँ मेरा कर्सर पड़ रहा है, ये इनका फ़ासला दोनों के मजमूए के बराबर हो जाएगा, तो फिर तो सीधी लाइन होगी। यानी दोबारा मैं बात करता हूँ, पहले हम इसका मालूम करेंगे, इसका और इसका फ़ासला, फिर हम इसका और इसका फ़ासला मालूम करेंगे, तो 2 फासलों को जमा करके लिख लेंगे, फिर हम इसका और इसका फ़ासला मालूम करेंगे। अगर तो वो जवाब दोनों बराबर हो जाएं तो सीधी लाइन, अदरवाइज़ फिर सीधी लाइन नहीं, तो इसका मतलब ये नुक्ता यहाँ नहीं यहाँ कहीं वाक़या होगा। फ़र्ज़ किया कि ये कर्सर है जहाँ यहाँ वाक़या होगा, तो फिर ये देखें ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो ये सीधी लाइन नहीं बनेगी, यानी लाइन तो ये बन जाएगी, तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, या फिर यहाँ हो तो ये। तो अब ये हमने साबित करना है कि जो पहले बताया है वो उसको साबित करना है। डीलिंग डिस्टेंस, अब हम 2 का डिस्टेंस मालूम करते हैं, 1 1 और -2 -8। अब किसी को ले लें तो ये 2 वो शर्त पूरी हो जाएगी। अब देखें -2 -1 ये निकाला, तो इसका जवाब 90√3 × 10 9.49 निकल आया, यानी अंडर इसका जवाब 9.49 निकल आया। डीलिंग डिस्टेंस -2 -4 -410, तो ये हमारा ये सवाल है, तो इसका जवाब हमारा एंड पे निकला है 18.97, और इसका जवाब हमारा निकल आया ये तीसरे का ये वाले का ये निकला है 9.49। अब 9.49 और दोनों को जमा करें तो आपका 18.97 तकरीबन बनता है, बल्कि पूरा बनता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये फासला उसको मैयर करता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक पहला नुक्ता ये है जिसका सवाल हमने किया, दूसरा नुक्ता ये है, तीसरा ये है, अगले बाद में ये 2 नुक्ते हैं, तो ये उसको टैली करता है, ये वाला ये वो आखिरी नुक्ते हैं, ये वाला है। अब तीसरा सवाल है, 5वां सवाल है सॉरी, कि ए की कदर मालूम करें अगर 2 के दूसरे 2 नुकात -7 9 1 से बराबर फासला रखता है। अगर ये ये 2 यहाँ एक नुक्ता 2 के, ये 2 के एक नुक्ता है, और दूसरा नुक्ता है इसमें से एक 37 है और एक 91 है, चाहे ये इसको तस्वर कर लें या इसको कर लें, तो ये 2 नुक्ते हैं। तो वो कहता है अगर इन दोनों से बराबर फासला हो तो फिर के क्या होगा, यानी के क्या पुटअप करेंगे कि बराबर फासला होगा। हम इसको मैथमेटिकली करेंगे, ये वो ड्राइंग ज्योमेट्री के ज़रिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्योमेट्री में ये के की कदर मालूम नहीं, हम कहाँ वो उसको पुटअप करेंगे। हाँ, बराबर फासला मालूम करके फिर वो कर सकते हैं। अच्छा, ये पहला हम ये 2K और 37 को अब पुटअप करते हैं। ये देखें, इसमें 3 -2 किया, फिर के ये 7 -K किया, ये जवाब आ गया। इसका 1 आया, 1 का स्केयर 1, और ये 7 -K A -B का स्केयर होगा। ये फार्मूला आपको अलजबरे का पता होगा, ये 7 स्केयर प्लस K स्केयर -2 ज़रब 7K, तो ये आ गया उसका जवाब। तो इसमें इसको हल करें तो आ गया K स्केयर प्लस 50 -14K अंडर रूट, ये आपका यानी ये एक आ गया। अच्छा, आप दूसरा डिस्टेंस मालूम करते हैं, ये दूसरी लाइन का, तो वो आ गया ये आपके सामने है। उसी तरह ये 749 जमा ये K स्केयर -2K, तो K स्केयर प्लस 50 -2K, ये अंडर रूट आ गया। तो इस सवाल की शर्त ये थी कि ये एक फासला मिला, ये वाला, दूसरा ये मिला, ये दोनों फासले बराबर हैं। सवाल की शर्त ये है दोनों फासले बराबर हैं, तो यहाँ हमने शर्त के मुताबिक फासले बराबर कर दिए। तो इसका स्केयर लिया, इसका लिया, तो फिर हो गया K स्केयर प्लस 50 -2K, K स्केयर प्लस 50 -14K। ठीक है, अब ये पूरी रकम इधर भी वही है, इधर भी वही है, कट गई। अब -2K इज इक्वल टू
-14 की। तो अब वो जो है ना वो इसको इधर ले आए तो आगे -12 के, -12 के इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब के बराबर 0, यानी के तो 0 निकला। इसका मतलब यह है कि ये नुक्ता यहाँ के 0 होना चाहिए। माफ कर। अब छठा सवाल है, ये भी उसी से मिलता जुलता है। ये उसी पहले से मिलता जुलता है। 0 7 और 3 -5 6 -2 12। ये एक स्ट्रेट लाइन या कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स बिल्कुल एक ही लाइन में। ये ज़रा धोखा दिया गया है आपको समझने के लिए। तो डीलिंग डिस्टेंस 0 7, पहले दो डिस्टेंस मालूम करते हैं। ये हमारा, ये हमने आपके सामने डिस्टेंस मालूम किया, इसमें 3 -0 और -5 -7, ये आ गया हमारा 12.37 आपके सामने। तो ये दूसरा डिस्टेंस मालूम किया, ये 20.62 आ गया, और तीसरा डिस्टेंस क्या है 8.25। अब हम देखते हैं कि इसमें छोटा कौन सा है। छोटा ये है, इनको जमा किया तो ये आ गया हमारा 20.62। ये जो से साबित हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगल नहीं है, नॉट ए ट्रायंगल, यानी स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगल नहीं है। यानी दूसरी फॉर्म में ट्रायंगल बनना था, ट्रायंगल के पॉइंट बनने थे। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हमारा पॉइंट पॉजिटिव है। ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अभी आपसे गुजारिश है कि जो है इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, या घंटी के बटन पर दबा दिया करें, जो भी आपका तकाजा है। तो दीगर ये है कि मेहनत करें, ग्रुप स्टडी करें, ताकि एक को समझना दूसरे को आए। ये मैथ इतना आसान नहीं है, ये आपको दोबारा बताते हैं, बार बार मैं बताता हूँ, मैथ इतना आसान नहीं है। ये एक मुश्किल सा लम्हा है। तो मैथ के बगैर साइंस नहीं चलती, ना ही आप पास हो सकते हैं, ना ही मैट्रिक कहलाएंगे। अभी आप लोग बड़े क्रिटिकल मरहले में हैं, लोग बहुत मुश्किल मरहले में हैं। तो इस वजह से ये मुझे तवक्को है कि आप मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।